वेलकम टू आवर चैनल कृतिमा लेडी टेडिंग ट्यूटोरियल। आज मैं ब्लाउज सिखाने जा रही बताने जा रही हूँ। प्रिंसेस ही रहेगा। इसमें मेन चीज़ क्या है, आस्तीन। आस्तीन का हम कुछ नया डिजाइन देने वाली हूँ, तो वह हम आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम बैक साइड फ्रंट साइड प्रिंसेस का कटिंग कर लेंगे और मेजरमेंट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबाई और चौड़ाई ये हमारा कस्टमर का है, तो उन्हीं का बनाना है। उनका कहने का मतलब है मुझे ऐसे ही ब्लाउज प्रिंसेस में और ऐसे डिजाइन वाले आस्तीन चाहिए। तो नाम तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं फ्रंट और बैक साइड का चालू करती हूँ। तो उनका मेजरमेंट मैंने टोटल ले लिया है। तो प्रिंसेस में अधिकतर बैक साइड फ्रंट साइड हमारा टोटल मेजरमेंट लंबाई चौड़ाई एकदम प्रॉपर सेम रहता है। तो पहले मैं बैक साइड का बनाती हूँ। तो 14.5 इंच का हमारा बैक साइड का है, और बैक साइड का हम इस तरह से एक मार्जिन लगा लेंगे इस तरह से। और चौड़ाई भी हमारा इसमें 11 इंच लिया है, 10.5 इंच लिए है, क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो 8.5 की है, तो हमने इसमें 2 इंच मार्जिन बढ़ा ली हूँ। तो पहले मैं शोल्डर ले लेती हूँ 5.5 इंच। इधर से मैं मेजरमेंट लगा लेती हूँ। मेजरमेंट लगाने के बाद हम यहाँ पे आर्म मोल लेंगे 6 इंच पे, इस तरह से 6 इंच का आर्म मोल रहेगा। तो ये हमारा बैक साइड का है, तो यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन लगा लेंगे और इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब जो फिटिंग हमारा रहेगा कमर का, उनका है 7.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 7.5 का फिटिंग लगाया है। इसमें 1 इंच हम और जोड़ेंगे, जो हमारा पीछे टेक्स रहेगा, और बचा हमारा 2 इंच जो हमारा मार्जिन रहेगा। और इनका फिटिंग है 8.5 की, तो मैं यहाँ पे एक मार्जिन लगा देती हूँ इस तरह से। इस तरह से टेक्स हमारा 3.5 पे रहेगा इस तरह से। और इस तरह से हमारा ये 3.5 का टेक्स रहेगा, क्योंकि दो पॉइंट हमारा चला जाएगा मार्जिन कमर बेल्ट में बनाने के लिए इस तरह से। अब गला कितना हमको लेना है, 2.5 इंच इसमें से निकाल लेना इस तरह से। और नीचे हमारा डिप रहेगा 3.5 इंच का। और इस तरह से अगर हम 2.5 इंच यहाँ पे लेते हैं, तो 2.5 इंच यहाँ रहता है, तो गला हमें डिप में करना है, तो यहाँ पे हमें 3 इंच लेना है, क्योंकि हमें राउंड शेप में गला बनाना है इस तरह से। इसमें गले में हम डिजाइन कुछ अलग देंगे। अब हमारा आ गया फ्रंट साइड में, तो जो मेजरमेंट हमारा बैक साइड में, वही मेजरमेंट हमारा फ्रंट साइड में रहेगा। तो इसको भी हम 14.5 का मार्जिन लगा लेंगे इस तरह से, और इस तरह से लाइन मार देंगे। और इस तरह से हम यहाँ पे अभी 2.5 इंच का ही मार्जिन लेंगे। और जो शोल्डर पट्टी आया हमारा वो 3 इंच का, जो आर्म मोल हमारा आया वो भी हमारा 6 इंच का रहेगा इस तरह से। और इस तरह से एक लाइन खींच के ले लेंगे इस तरह से। आस्तीन अधिकतर जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ से 1/2 इंच हम अंदर आएंगे और इसको इस तरह से क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद यहाँ से इस तरह से गहरा शेप लेंगे। इससे क्या होता है, शोल्डर अपनी बहुत अच्छी बैठती है और शोल्डर उतरती नहीं है। और ब्लाउज में हमेशा शोल्डर डाउन आगे साइड में ही रहता है इस तरह से दोनों, बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी। अब गला हमको लेना है इसमें कम से कम 6.5 इंच। 6.5 इंच रहेगा, क्योंकि हमारा इसमें कटिंग चला जाएगा। वैसे हम 7 इंच लेते हैं, तो मैं 7 इंच बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि डिप रहेगा थोड़ा आगे गला इस तरह से मार्जिन। और इसमें हम पान का शेप देंगे ऐसा, इस तरह से थोड़ा लुक आएगा। और ये पीछे हुक का ही रहेगा। अब प्रिंसेस हमको बनाना, जो टेक्स हम यहाँ पे लेते हैं बैक साइड में, उतना ही टेक्स का मार्जिन हमें बनाना है। तो ये नॉर्मली प्रिंसेस है, तो पहले मैं 3 इंच पे एक मार्जिन लगा दूंगी, और यहाँ पे भी 3 इंच मार्जिन लगा दूंगी, और यहाँ पे भी 3 इंच लगा दूंगी। इस तरह से ये हम तीनों डॉट को मैच कर दूंगी। अब हमको यहाँ से लेना है 1 से 1.5 इंच इस तरह से। 1.5 इंच अगर हम यहाँ से लिए, तो हम यहाँ से 4 इंच पे, जैसे अपनी साइज रहती है उसके हिसाब से आपको ये बनाना पड़ता है। अब यहाँ से लेने के बाद इस तरह से हम इसको
इस तरह से शेप दे देंगे। ये प्रिंसेस का ये कट जाएगा। और हमने पहले से ही मार्जिन इसमें 7.5 का है हमारा फिटिंग, तो हमने ले लिया है इसमें। और इस तरह से जो भी हमारा फिटिंग आएगा हम मार्जिन लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको हम कटिंग करके ले लेते हैं। हेलो फ्रेंड, तो गले है जो हमारे बैक साइड का हमने वी गला दे दिया इस तरह से वी गले में, और यहाँ पे हमारा टाई लगेगा। अब मैं इसको कटिंग करती हूँ। हल्का सा राउंड शेप में देना है इस तरह से। इस तरह से हमारा बैक साइड कटिंग हो गया। अब मुझे फ्रंट साइड का कटिंग करना है। तो पहले हम गले का आकार निकालेंगे इस तरह से। जो हमारा शोल्डर है वो भी हम हल्का सा डाउन ले लेंगे, और इस तरह से ये शेप हमेशा आप गहरा कटिंग करेंगे और नीचे से हल्का सा ऐसा डाउन, तो आपका बहुत प्रॉपर बैठ जाएगा। शोल्डर कभी नहीं उतरता इससे। ये आप कोशिश करके देखिए। अब हमारा कटिंग होगा। कपड़े के साथ हम अब कटिंग कर लेंगे, उसी पे रख के हम कटिंग कर लेंगे। जैसे हमारा मेन ये फैब्रिक नहीं, ये हमारा अस्तर है, और भी मेन फैब्रिक में बिछा के ले लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ से एक कटिंग करके इस तरह से ले लेंगे। ये हमारा कटिंग हो गया। अब इसी तरीके से हमको इसको भी कटिंग कर लेना है। अब हमारा बैक साइड फ्रंट साइड दोनों कटिंग हुआ। अब इसके साथ हम ये जो बीच वाला भाग है हमारा प्रिंसेस, तो कटिंग पहले हम यहाँ से इसको करेंगे इस तरह से, और उसके बाद जो हमने ये 1.5 इंच लिया है इसको इस तरह से राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। और बटन तो हमारे पीछे हुक के रहेंगे और कुछ कटिंग नहीं करना है। अभी हमारा कटिंग हो गया। अब जो हमारा आस्तीन है, आस्तीन ये हमारा नए मॉडल का है। बनने के बाद आपको पता चलेगा ये कौन सा आस्तीन है। तो हमें 8 इंच कपड़ा लेना है और कम से कम 20-20 इंच लंबा होना चाहिए, क्योंकि जितने ही मतलब चुन आएंगे उतने ही अच्छे बैलून्स बनेंगे। तो इस तरह से हम पहले 8 इंच चौड़ा कपड़ा ले लेंगे बराबर प्रॉपर। इस तरह से, और इस बैलून इस कपड़े में हमारे इसमें अस्तर नहीं लगेंगे, इसमें सिर्फ हमारा मेन फैब्रिक रहेगा। इसको हम बराबर 8 इंच चौड़ा, और आप मतलब जितने आपके ऊपर डिपेंड होता है आप कितना चुन्नट उसमें डाल सकते हो, वो आप कर सकते हो। फिर भी हमने 8 इंच चौड़ा लिया है, और लंबाई हमने ले लिया है लगभग 21 इंच ले लिया। ओके, चलेगा। आप 21 इंच से लेके 25 इंच तक एकदम नॉर्मली अच्छे से बना सकते हो, वो बराबर प्रॉपर आता है। तो पहले हम फिलहाल इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम निकाल लेंगे, प्रॉपर कर लेंगे इस तरह से। अब चलिए हम शुरू करते हैं ब्लाउज़ की सिलाई। और जो हमारा एक ये डबल है कपड़ा, दोनों पार्ट का है मेरा, दोनों आस्तीन का है, तो हम इसको बराबर बराबर भागों में कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो पहले हम इसको चुन बना के, छोटे छोटे चुन बना के ले लेंगे। चुन कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम दोनों साइड से इस तरह से सिलाई मार के ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे और इधर भी सिलाई मार के ले लेंगे। उसके बाद हमें कितना अपनी ऊंचाई चाहिए, इस तरह से जितना हमारा शोल्डर रहता है, अभी शोल्डर हमारा 3 इंच है, तो इस साइड भी हमारा 3 इंच बन के आना चाहिए और इस साइड भी हमारा 3 इंच बन के आना चाहिए। ओके,
तो चलिए अभी शुरू करते हैं ब्लाउज की सिलाई। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, तो हम प्रिंसेस बनाना शुरू करते हैं। पहले हम अस्तर वाला फैब्रिक जोड़ के ले लेंगे। इस तरह से इस पर रखेंगे, इस तरफ जोड़ेंगे और पहले इस तरफ जोड़ के ले लेंगे। तो पहले अस्तर का दोनों भाग हम इस तरफ जोड़ लेंगे। पूरी सिलाई लगा के ले लेंगे। इस तरह से राउंड शेप में लेंगे क्योंकि हमारा प्रिंसेस है ये। इसी तरीके से हम इधर भी इसी की सिलाई मार के ले लेंगे और इसी तरह से हम मेन फैब्रिक को भी ले लेंगे सिलाई मार के। पहले अस्तर को जोड़ के ले लेंगे। इसी तरीके से हमें अस्तर हो गया। अब ये वाला हमको पार्ट, ऊपर वाला मेन फैब्रिक हमको ले लेना है इस तरह से जोड़ के। इस तरह से ये वाला पार्ट इधर जोड़ेगा, ये जुड़ जाएगा। इस तरह से अभी हम मेन फैब्रिक को भी प्रिंसेस वाला जोड़ के ले लेंगे। इस तरह से हमारा देख कितने अच्छे से बैठ गया है, प्रिंसेस आया है। कफ लगाने की ज़रूरत नहीं, इतने प्रॉपर और अच्छे से आता। अब हम इसको इस तरह से चारों तरफ से सिलाई मार के ले लेंगे। पहले हम गले पे सिलाई मार के लेंगे इस तरह से कि गला हमारा मेन है। इस तरह से और चारों तरफ से भी सिलाई मार के लेंगे। उसके बाद हम गले का पैटर्न बैठा लेंगे। हमको अंडरग्राउंड करना है, तो इस तरह से बैठा लेंगे। सिलाई अंदर रहेगी दोनों पार्ट की इस तरह से। इसको सिलते हुए चले जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर जोड़ के हो गया है। अब इसमें हम कपड़े कुछ इस तरीके से काट लेंगे और इसको जॉइंट करके इस तरह से ले लेंगे और इसको अभी वन साइड इस साइड से हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। सिलाई मारने के बाद अब हम गले का पैटर्न बना के ले लेंगे इस तरह से, इस पे रख के। छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इस तरह से। यहाँ तो ज़रूरी है लगाना इस तरह से। अब इसको पलटी करके दाब सिलाई मार देंगे। इस तरह से पलटी होगा। इस तरह से पूरी सिलाई मार के ले लेंगे। ये गले के पैटर्न बन गया, रेडी हो गया। इस तरह से देखिए कितना अच्छा आ गया प्रॉपर। अब हमें फ्रंट साइड का बना के ले लेना है इस तरह से। हमारा मेन कपड़ा और मेन अस्तर, इसको भी हमने बी कलर पैटर्न टाई वाला दिया, तो इसको भी हम बना के पलटी कर लेंगे इस तरह से। इसको भी सिलाई करके छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा और बनाना है।
ले लेंगे। ये हो गया हमारे वी के शेप में। अब इस तरह से हमारा चारों तरफ से कच्चा हो गया और हम इसको टैक्स लगा लेंगे इस तरह से। इसको डबल करके डबल कर देंगे इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, तो हमें टाई लगाना है बैक साइड में। इस तरह से हम कपड़ा ले लेंगे 6 इंच का और 5 इंच का। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और इसको पलटी करके ले लेंगे। इस तरह से। और इसको बीचों बीच इस तरह से बराबर प्रेस कर लेंगे। फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद बीचों बीच एक निशान लगा लेंगे इस तरह से इसमें। और उसके बाद इसी पॉइंट पे हमको टाँके लगाने हैं, सिलाई लगाना है, जैसे कि इस तरह से ये वाला हिस्सा और एक बीच का हिस्सा पकड़ के इस तरह से हेलो फ्रेंड्स, तो हमने टाई बना के ले लिया है। अब हम इसको इस तरह से लेस लगा लेंगे। स्टफ है, हम इसको कटिंग करके ले लेंगे। अब हम बनाएंगे आस्तीन। कैसे बनती है आस्तीन इसकी। हेलो फ्रेंड्स, इस साइड बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी हम कमर बेल्ट लगा के ले लेंगे। और हमने लगा के ले लिया। इस तरह से इसके दाब पट्टी मार देगा। इसके बाद इसको इस तरह से पलटी करके ले लेंगे। हम आस्तीन को बनाएंगे। आस्तीन कैसे बनती है, तो चलिए शुरू करते हैं आस्तीन की। तो आस्तीन की सिलाई है तो हम इस तरह से लिए हैं। जो हमारा यहाँ पे छोटे छोटे चुन बनेंगे। चुन बन के हमको यहाँ पे 3 इंच आना चाहिए, क्योंकि 3 इंच हमारा शोल्डर है। और दोनों साइड हम सिलाई मार के इस तरह से ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए हम तरफ सिलाई मार दिए बॉर्डर। और इसी तरह से हमें इस साइड भी सिलाई मार के इस तरह से एक बार और 2 बार इस तरह से सिलाई मार के ले लेना है। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने ले लिया है। अब इसको हम इस तरह से छोटे छोटे हेलो फ्रेंड, जब हम चुन लगाते हैं तो कपड़े को इस तरह से हम खोल लिए हैं, ओपन कर दिए। तो जो अपना सीधा पल्ला रहता है, जैसे मैंने लेस लगा निकाल दिया, तो जो सीधा पल्ला है ना अपना फ्रंट साइड का, वो चुन को इस तरह से रखने का है। रखने के बाद ये वाला अस्तर हमको इस तरह से इस पर रख लेना है, इस तरह से इस पर। और उसके बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। जो ये हमारा सिलाई छूटा है, इसको भी हम थोड़ा सा
सिलाई मार के ले लेंगे इस तरह से। खुल गई सिलाई। और इसी तरीके से हमें इसको पलटी करना, अंदर करना है और इस तरह से हमको फिर सिलाई मार के ले लेना है। अब हम इसको पलटी करेंगे तो ये हमारा, ये देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह से पलटी हो गया और ये हमारा आ गया फ्रंट साइड में। ये हमारा अंडरग्राउंड भी हो गया, ओपन सिलाई नहीं दिख रही है। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से और प्रॉपर और एकदम इजी तरीके से आपको बनाने को मिला। तो इसी तरीके से हम इसको भी इस तरह से ये वाला हिस्सा फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से ये वाला भाग इसमें रख लेंगे। ध्यान देना है अपने को, सीधा वाला पल्ला इस पे रखना है मेन फैब्रिक पे। और मेन फैब्रिक के रखने के बाद इस तरह से इसका भी हमने लेस लगा दिया पहले ही। इसको मैं इस तरह से ओपन कर देती हूँ और अब मैं इस पे रख दूँगी। इस तरह से बराबर रखना है और इसको सिलाई मार के इस तरह से ले लेना है और इसको इसी तरीके से इस पर पलटी, पहले सिलाई अटैच कर लीजिए क्योंकि खसक जाती है। इसके बाद आपको इस तरह से यही अस्तर को उठा के इस तरह से पलटी कर देना है इस तरह से और इस पर एक सिलाई हमको और लगा लेना है इस तरह से। आधा इंच हम सिलाई मार्जिन पकड़ेंगे अपना शोल्डर के इस साइड में, इस साइड में। अब इसको भी इसी तरीके से हम पलटी करेंगे और हमारा हो गया अंडरग्राउंड। देखिए कितने अच्छे से और प्रॉपर से बन गया। अब जो हमने लेस खोला था उसको हम इस तरह से वापस सिलाई करके ले लेंगे। ये वाला यहाँ से इस तरह से यहाँ तक ही लॉक करेंगे जहाँ तक हमारा था और इसी तरीके से हम जो हमारा फ्रंट वाला भाग है इसी तरीके से हम इसमें इसको भी जोड़ के ले लेंगे। इसको भी हम लॉक कर देंगे इस तरह से। तो ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। इसको भी मुझे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको इस तरह से पलटी करना है और पलटी करने के बाद हमको इस तरह से, ध्यान से देखिए, इस तरह से सीधे की तरफ हमको इस तरह से रखना है और सिलाई मार के ले लेना है इस तरह से। सिलाई हम 2 बार में लगाएंगे, पहले एक बार इसको अटैच कर देंगे, उसके बाद हम इसको वापस इस तरह से इस पर पलटी करके वापस सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम चारों शोल्डर को बना के अंडरग्राउंड ले लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से प्रॉपर से और इजी तरीके से, अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम बनाने में नहीं होगा। ये हमारा फ्रंट साइड है, देखिए आगे का है ये, और ये हमारा पीछे साइड का एकदम प्रॉपर बन गया। तो इसी तरीके से हम दोनों आस्तीन को बना के ले लेंगे। उसके बाद हम सिलाई मार्जिन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो जो हमें आस्तीन में लगाना है, ये जो अभी तो हमने आस्तीन लगा दिया शोल्डर में, जो हमें इसको लॉक करना है ये हम पट्टी लगाएंगे। तो ऐसे इस तरह से हम 2 लंबी लंबी क्रॉस पट्टियाँ काटेंगे। क्रॉस पट्टी काटने के बाद उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक एक जोड़ के हम ले लेंगे। पहले आप इसको पहले भी लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो। तो मैं अभी बाद में लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इजी पड़ता है। इस तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे और इसको कोने पे क्रॉस ही उतारना है अपने को और यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है और इस तरह से फोल्ड कर देना है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही हमारा बैलून ये वाला आस्तीन बन चुकी है डिजाइन वाली। और इसको छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये सीलस बैलून आस्तीन है। अब इसको हम क्या करेंगे, दाब पट्टी दे देंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए कितना प्रॉपर और अच्छे से आया है। और इसी तरीके से हम चारों जो आर्मोल का है अपना, हम लगा के पट्टियाँ ले लेंगे और इसी तरीके से हमें इसको भी लगा के ले लेना है इस तरह से फोल्ड करके। तो लगाने से पहले हमको फोल्ड कर लेना इस तरह से, हल्का सा शेप लेना है।
ये फोल्ड करने से यहाँ पे आपको यहाँ पे एकदम बराबर प्रॉपर फोल्डिंग इस तरह से आएगा। थोड़ा कपड़ा थोड़ा सा पकड़ना है और छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और इस तरह से इसको हम सेम वैसे ही हम चारों बाजू बना के ले लेंगे दाब सिलाई मार के। आप इस पर पाइपिंग भी लगा सकते हो और लेस भी लगा सकते हो, जो ऐसे आपको डिज़ाइन प्रॉपर अच्छा लगता है। इसी तरीके से हम सब साइड में क्रॉस कपड़े जोड़ के ले लेंगे। हेलो फ्रेंड, तो ये हमारा प्रिंसेस साइड जिप वाला है। तो जिप हम कैसे लगाएंगे देखिए। अभी हमने मेजरमेंट फिटिंग ले लिया, हमारा 13 इंच आ गया। चेस्ट भी हमने मार्जिन लगा लिया, तो हमको 2 से 2.5 इंच यहाँ तक सिलाई मार के इस तरह से ले लेना है। और इस तरह से हमको यहाँ चौक लगाना है इस तरह से, और इसी तरीके से हमें नीचे और ऊपर दोनों लगाना है। इसके बाद इस तरह से हम पलटी करेंगे और इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे और ऐसे कर देंगे। उसके बाद दोनों तरफ हमारा सेंटर में इस तरह से जिप लग गया। अब जिप को रखना कैसे है, ये देखिए। जो हमें बंद करना चालू करना है उसको हमें वो उल्टा नहीं रखना है, इस तरह से रखना है, सीधे की तरफ रखना। सीधे की तरफ रखने का इस तरह से जो सेंटर है उस पर सिलाई करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम सीते हुए चले आएंगे इस तरह से, यहाँ से जहाँ तक हमने लिया है। और इस तरह से सीख के पूरा अच्छे से ले लेंगे यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम एक साइड में जिप लगा के ले लिए और इस साइड और लगा के ले। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको अभी बता रही हूँ आस्तीन का नाम क्या था। ये आस्तीन का नाम है ब्लाउज रफल आस्तीन। तो देखिए ये हमारा फ्रंट साइड का है और ये हमारा बैक साइड का है। तो बैक साइड हमने इस तरह से दे दिया है और आस्तीन बहुत ही प्यारा है। हमने आपको वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, इसको जोड़ना बहुत ईजी तरीके से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए